हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंसूरी क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को ये पता है, हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के जरिए कुछ ना कुछ नई वीडियोस आप लोगों के लिए हर रोज अपलोड करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए। तो लेक्चर का सिलसिला जारी था। लास्ट के कुछ लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रीअरेंजमेंट के बारे में। वहां रीअरेंजमेंट के अंदर हम केमिकल रिएक्शन को डील कर रहे थे। कुछ केमिकल रिएक्शन पिनाकुल पिनाकोलोन थी, केमिकल रिएक्शन का नाम बोलूं आंड एस्टर रिएक्शन थी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन थी। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को हम लोगों ने डील किया था। ठीक है, आज का जो मेरा लेक्चर है वो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, दैट इज शेपायरो रीअरेंजमेंट। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट शेपायरो रीअरेंजमेंट के पीछे की कहानी क्या होती है। तो आज के लेक्चर की पीछे की कहानी ये है, आप लोग एक बार सुन लीजिए कि शेपायरो रिएक्शन के अंदर क्या होता है। टोसाइल हाइड्रेजोन की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में करवाता हूं तो एल्किन की फॉर्मेशन होती है। गाइस, मेरे को आप लोग एक बात बताइए कि आपका रिएक्टेंट कौन है? टोसाइल हाइड्रेजोन। रिएजेंट कौन है मेरा? सुपर बेस या स्ट्रॉन्ग बेस। और मेरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एल्किन की फॉर्मेशन हो रही है। तो आप लोग इधर देखिए बड़े ही मोहब्बत के साथ में कि होता क्या है। ये मेरा कौन है? टोसाइल हाइड्रेजोन। देखना दोस्तों, ये लेक्चर आप लोग लास्ट तक देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा इस लेक्चर के पीछे की कहानी क्या है। ये NH, ये मेरा टोसाइल ग्रुप है। जब टोसाइल हाइड्रेजोन की रिएक्शन मैं करवाता हूं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। अरे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या हो सकता है? आप लोग तो एक याद रख लेना, ब्यूटाइल लिथियम, LDAB हो सकता है। ब्यूटाइल लिथियम LDAB हो सकता है। ठीक है, LDA की स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखना चाहो तो आप लोग देख सकते हो। इधर देखो, ये मेरा LDA होता है। यहां पर पॉजिटिव मान लो, ऐसा ये लिथियम मान लो इधर। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों से इतनी सी बात शेयर करना चाहता हूँ, इसके स्ट्रक्चर को एक बार आप भूल जाइए। ठीक है, अब इधर देखिए, ये मेरा कौन है? टोसाइल हाइड्रेजोन। जब टोसाइल हाइड्रेजोन की रिएक्शन मैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में करवाता हूँ तो मेरा एक इंटरमीडिएट बनता है। अरे दोस्तों, वो इंटरमीडिएट होता है मेरा कार्ब एनायन। क्या होता है? कार्ब एनायन। और इसका काउंटर आयन यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव होता है। ये मेरा कौन है? कार्ब एनायन। दोस्तों, बड़े ही प्यार से आप लोग देखना, ये कार्ब एनायन बना। किस तरीके से कार्ब एनायन की फॉर्मेशन होती है वो हम इसके मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सर यहाँ से ये आप कैसे बना दिए। गाइज, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। जैसे हम मैकेनिज्म शुरू करेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये वाली स्पीसीज कैसे बनी है। और उसके बाद में मैं रिएक्शन करवा दूँ। फाइनली मान लीजिए मैं H2O के साथ में रिएक्शन करवा दूं, या फिर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्शन करवा दूं। गाइस, एक सेकंड आप रुकना, मैं एक बार इसमें इंक डाल लेता हूं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि इसके पीछे की कहानी आप लोग याद करना। तो मैंने क्या बोला कि जब टोसाइल हाइड्रेजोन की रिएक्शन मैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में करवाता हूं तो मेरा एक कार्ब एनायन बनता है जो कि इंटरमीडिएट होता है। और फाइनली मेरा प्रोडक्ट बन जाता है। H2O से रिएक्शन करवा दो या फिर इलेक्ट्रोफाइल से आप रिएक्शन करवा दो और मेरे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब किस तरीके से इंटरमीडिएट कार्ब एनायन बना है वो हम लोग कुछ ही देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इधर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे H2O मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मौजूद है। अगर मैं इसकी रिएक्शन H2O के साथ में करवाऊंगा तो मेरा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे H लगा दूंगा। अगर इसकी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के साथ में करूंगा तो मेरा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। आप लोग इधर देखना दोस्तों, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब आप लोगों को समझने की बात यह है कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर मैंने क्या किया, एक बार आप फिर से सुन लिए। इस टोसाइल हाइड्रेजोन की रिएक्शन मैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में करवाता हूं। स्ट्रॉन्ग बेस के हम दो इक्विवेलेंट काम में लेते हैं, दो इक्विवेलेंट काम में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा ये कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनता है। फाइनली इसकी रिएक्शन H2O के साथ में या किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में करवाता हूं तो मेरा प्रोडक्ट बन जाता है। अब दोस्तों, मेरी बात ये है कि ये किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है वो हमको इसके मैकेनिज्म में पता लगेगा। बड़े ही मुस्कुराकर आप लोग इसको देखिए मैकेनिज्म।
दोस्तों लेक्चर को पूरा देखना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि इस कहानी क्या है, इसके पीछे की क्या कहानी है, ये क्या बोलना चाहता है। तो आप बड़े ही शिद्दत से देखिए। दोस्तों एक बात बताऊं, अगर आपसे कोई ऐसा पूछे कि ये टोसाइल हाइड्रेजोन जो है ये कैसे बनता है, तो आप क्या बोलोगे? जब कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया टोसाइल हाइड्रेजिन के साथ में करवाई जाती है तो टोसाइल हाइड्रेजोन का फॉर्मेशन होता है। आप लोग लिख सकते हो टोसाइल हाइड्रेजोन, टोसाइल हाइड्रेजोन। ओके दोस्तों, प्यारे बच्चों आप लोग इधर देखना। अब मैं इसके मैकेनिज्म की बात करता हूं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग इसकी मैकेनिज्म है और आप लोग को बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगी। मेरा तरीका एकदम लो होता है ताकि आप लोग इजीली समझ जाओ। ये नाइट्रोजन है आपका, ये आपका NH है और ये आपका TS है, टोसाइल ग्रुप है। मैं सबसे पहले क्या करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं 1 मोल ब्यूटाइल लिथियम को लेकर आता हूं। अरे दोस्तों आप लोग मेरे को इतनी सी बात बता दीजिए, ये ब्यूटाइल लिथियम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आपकी बात एकदम सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन को लेकर जाना। अब ये ब्यूटाइल लिथियम एसिडिक प्रोटॉन को देखेगा और मेरे को एसिडिक प्रोटॉन देखो ये नजर आ रहा है, तो ये इस एसिडिक प्रोटॉन को ले जाएगा। ये H इस ब्यूटाइल के साथ में मिलकर ब्यूटेन के रूप में बाहर निकल जाएगा और एक लिथियम पॉजिटिव बच जाएगा। क्या स्पीसीज बनेगी? प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग इधर देखना प्लीज। बैकग्राउंड से जो आपको आवाज आ रही है अभी उसको अवॉइड करना, ठीक है दोस्तों। ये नाइट्रोजन, ये आपका TS। दोस्तों यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज बनेगा और इसका एक काउंटर आयन ये लिथियम पॉजिटिव बच गया। आप लोगों को इतनी बात समझ में आई। अब मैं क्या करता हूँ, इस ब्यूटाइल लिथियम के 2 मोल मैंने यूज में लिए थे, 1 मोल मेरा यूज में आ गया। मैं दूसरे मोल की बात करता हूँ। अरे दोस्तों आप लोग इधर देखना, ये ब्यूटाइल लिथियम क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या करेगा? हाइड्रोजन को लेके जाएगा प्रोटॉन के रूप में। अब मेरे को एक बात बताओ, ये अल्फा पोजीशन, ये वाली अल्फा पोजीशन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, यहां से कहानी शुरू होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो बात आपको याद रखनी है। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, चाहे आप रिटन एग्जाम ले लो, दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होती है। अब ब्यूटाइल लिथियम हाइड्रोजन को लेके जा सकता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल बन रहा होगा, सर मैं इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करूं या फिर मैं इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करूं? गाइस अगर ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, अगर ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो मेरा सिलेक्शन होगा हाइड्रोजन निकालने का, वो फैसला मेरे को सोच समझ कर लेना है। अब देखो ब्यूटाइल लिथियम उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, इसके पीछे 2 कहानी होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 2 कहानी क्या होती है। अगर आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है, तो अगर आपकी टोसाइल हाइड्रेजोन की स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है तो हम उस वाले हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे जो इस टोसाइल हाइड्रेजोन के सिन पोजीशन पर मौजूद है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी देखो ये वाला टोसाइल हाइड्रोजन ग्रुप इस तरफ मौजूद है और ये वाला हाइड्रोजन भी इसी के साथ में लगा हुआ है, इस तरफ मौजूद है। क्या मैं इसको इसके रिस्पेक्ट में सिन बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल मैं बोल सकता हूं। तो ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन एक सर मेरे पास डाउट ये आता है, सर मान लीजिए अगर मेरे को स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन नहीं है और ये सीधा ऊपर लगा के दे दिया, अब इस केस में सर मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालूं कि कौन सा वाला हाइड्रोजन निकालूं? अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन नहीं है तो आप उस वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट करोगे जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। बात समझ में आई? तो यहां पर देखो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है, जैसे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है तो आपका ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो आप क्या स्पीसीज बनेगी आप लोग लिख सकते हो दोस्तों। ये आपका डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, ये आपका टोसाइल ग्रुप, ये आपका नेगेटिव चार्ज और ये इसका काउंटर आयन लिथियम पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बना, ये वाली स्पीसीज बन गई क्योंकि H+ बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, तो ये वाली स्पीसीज बन गई। अब देखो दोस्तों क्या होता है, अब मेरे को टोसाइल ग्रुप लिविंग ग्रुप नजर आता है, तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं और ये टोसाइल ग्रुप बाहर निकल जाता है। अब प्यारे स्टूडेंट्स देखना क्या स्पीसीज बनेगी मेरी, आप लोग देखना बाहर क्या निकलेगा, TS
माइनस, इसके साथ में इसका एक काउंटर आयन लिथियम पॉजिटिव बाहर निकल गया। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? चलो वेरी गुड। तो देखना मेरी क्या स्पीसीज बनती हैं। ये नाइट्रोजन, ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड, और ये आपका नेगेटिव चार्ज, और ये आपका एक काउंटर आयन लिथियम पॉजिटिव। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्योंकि एक बात बताओ दोस्तों, ये वाली स्पीसीज जब बनी, अब इसके बाद में क्या कहानी होती है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके गाइस, अब देखो आपको N2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर हो जाएगी। तो अब की बार मेरी क्या स्पीसीज बनी? आप लोग बोलोगे सर ये एक इंटरमीडिएट जो आप बना रहे थे ना, वो इंटरमीडिएट मेरा बन गया। ये नेगेटिव चार्ज और ये इसका काउंटर आयन लिथियम पॉजिटिव। क्या आप लोगों को मेरी इतनी बात समझ में आई? यहां से कौन बाहर निकल गया? N2 बाहर निकल गया। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये मेरा इंटरमीडिएट क्या बना? कार्ब एनायन। कार्ब एनायन। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग घबराना नहीं कि ये कार्ब एनायन कैसे बनता है, आप लोगों को पता लग चुका है। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई? क्या मैं आगे मेरे लेक्चर को या मेरे आगे पॉइंट को मूव करता हूं? देखना स्टूडेंट, इसके बाद में क्या होता है कि इसकी रिएक्शन में H2O के साथ में करवा देता हूं, तो मेरी स्पीसीज ये बनती है। फाइनली जो प्रोडक्ट है ना, ये बन जाएगा यहां पर H। ये फाइनल मेरा प्रोडक्ट बन गया। ओके स्टूडेंट, मजे की बात थी, आया मजा समझ में? तो दोस्तों ये मेरी होती है शेपायरो रिएक्शन। अब मैं आप लोगों से एक बात ये बताना चाहता हूं कि एक सेकंड रुकना भैया, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, तो जो छोटी सी कहानी थी इसके पीछे, वो ये कहानी थी स्टूडेंट्स कि जब हम टोसाइल हाइड्रेजोन की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में करवाते हैं तो मेरा एक इंटरमीडिएट कार्ब एनायन बनता है। ओके, ये कार्ब एनायन, इसको ऑर्गेनोलिथियम भी आप बोल सकते हो। कार्ब एनायन बना, जब इसकी रिएक्शन में किसी इलेक्ट्रोफाइल से करवाता हूं तो फाइनली मेरा प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, जब इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं तो इसके मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, देखो इधर टोसाइल हाइड्रेजोन मौजूद है। जब मैं जो दो इक्विवेलेंट काम में ले रहा था स्ट्रॉन्ग बेस की, पहला मोल आता है और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को लेके जाता है एज अ प्रोटॉन। इस वाले हाइड्रोजन को ये लेकर जाएगा, ये वाली स्पीसीज जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर दो कंडीशन है। नेक्स्ट जो मेरा मोल आएगा, अब ये कौन से हाइड्रोजन को लेके जाए, ये कहानी है। आप लोग देखना इधर कि यदि आपको टोसाइल हाइड्रोजन की स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है तो हम उस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे जो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो, सिन पोजीशन पर हो। अगर टोसाइल हाइड्रोजन की स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन नहीं है तो हम उस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे जो मोर एसिडिक होता है। अभी यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री गिवन है तो हम इस वाले हाइड्रोजन को बाहर निकाले और ये वाली स्पीसीज मेरी जनरेट हो गई। आगे क्या होता है, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ये इधर शिफ्ट होते हैं, ये इधर यहाँ से टोसाइल ग्रुप बाहर निकल जाता है। देखो आप टोसाइल को इसे लिख सकते हो समझने के लिए। चलो अभी थोड़ी देर में बता देंगे आप लोगों को। हाँ, होता क्या है, फिर यहाँ से N2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और मेरा कार्ब एनायन जनरेट हो जाता है। जब ये कार्ब एनायन जनरेट हुआ, फिर इसकी रिएक्शन फाइनली मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल से करवा दूं या H2O से करवा दूं तो ये मेरा प्रोडक्ट बन जाता है। ये केमिकल रिएक्शन होती है शेपायरो रिएक्शन। देखो टोसाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, आप लोग चाहे तो इधर लिख सकते हो SO नेगेटिव डबल बॉन्ड O Me, और ये आपका साथ में कौन है, लिथियम पॉजिटिव। ये ग्रुप मेरा बाहर निकलता है। ठीक है, ये टोसाइल ग्रुप होता है। सुनना स्टूडेंट्स, तो ये केमिकल रिएक्शन होती है। तो जो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग इधर लिख सकते हो। इफ स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ टोसाइल हाइड्रेजोन is given, then we will remove syn hydrogen atom with respect to tosyl hydrazone. Okay,
जैसे कि इस एग्जाम्पल में गिवन है। सेकंड पॉइंट ये है, इफ स्टीरियोकेमिस्ट्री इज एब्सेंट, देन, क्या आप लोगों को दिख रहा है, दिख रहा होगा शायद, देन मोर एसिडिक हाइड्रोजन एटम रिमूव। ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि यह लैंग्वेज आपको दिख रही है। बिल्कुल ये लैंग्वेज आपको नज़र आ रही है। तो ये मेरी शेपायरो रिएक्शन होती है। दोस्तों क्या आप लोगों को समझ में आया? अब देखो, अपने शेपायरो रिएक्शन में फिनिशिंग लाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करता हूं। 3 क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन में डील करता हूं, 2 क्वेश्चन आपको मैं घर पे करने के लिए दूंगा। आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है, कृपया बड़े ही मुस्कुराहट के साथ में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, मैं अभी आप लोगों के सामने हटता हूं। समझ में आ रही होगी। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब मैं शुरू करता हूं इसके एप्लीकेशन पार्ट की, कि क्या क्या रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट, क्या आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई? अगर ये रिएक्शन समझ में नहीं आई, अगर मेरा तरीका अच्छा नहीं लगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिए, ताकि मेरे को कुछ पता चले कि हाँ भाई, कि किसको समझ में आ रहा है और किसको समझ में नहीं आ रहा है। हम बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एप्लीकेशन पार्ट है। स्टूडेंट्स मान लीजिए ये कोई आपका इंटरमीडिएट है, यहाँ पे लिख दो, नेगेटिव चार्ज लगा दो, लोन पेयर, और इसका काउंटर आयन लिथियम पॉजिटिव। ये कौन है दोस्तों? मेरा ऑर्गेनो लिथियम। स्टूडेंट्स एक न्यूक्लियोफाइल है, पता लग रहा होगा कहां पर अटैक करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। देखना है स्टूडेंट्स, 4-5 एग्जाम्पल हम, या 4-5 रिएक्शन हम लोग सोल्व कर लेते हैं, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओके चलो स्टूडेंट, क्या है ऑर्गेनोलिथियम? किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं H2O से, तो क्या स्पीसीज बनेगी? सर ये वाली स्पीसीज जनरेट होगी। सॉरी, ड्यूटेरियम क्यों लगा रहा हूं भैया? और नेक्स्ट सेकंड में इसकी रिएक्शन करवाता हूं D2O से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा होगा। थर्ड में इसकी रिएक्शन करवा दूं किसी इलेक्ट्रोफाइल से, तो मेरी क्या स्पीसीज बनेगी? ये वाली स्पीसीज बनेगी। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन में करवा दूं इस वाले से। ओके, अब आपको पता है ये आपका न्यूक्लियोफाइल, ये आपका लिविंग ग्रुप कहां पर अटैक करेगा? आप लोग देखना, यहां पर अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा, और क्या बनेगा मेरा? ये वाली स्पीसीज जनरेट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करता हूं। वो एग्जाम्पल मेरा ये है, देखना स्टूडेंट, बेंजील क्लोराइड CH2Cl, सेम कहानी। कहाँ पर अटैक होगा? यहाँ पर अटैक होगा, Cl को बाहर निकालेगा। क्या बनेगा दोस्तों मेरा? ये वाला स्पीसीज या ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, CH2PH। आया समझ में? मैं एक रिएक्शन आप लोगों को और बता दूं, मैं इपोक्साइड की रिएक्शन करवा दूं, H3O पॉजिटिव साथ में ले लूं, तो एल्कोहल बनेगा, रिंग ओपनिंग हो जाएगी। कहाँ अटैक होगा? यहाँ पर अटैक होगा, ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी। स्टूडेंट देखना क्या स्पीसीज जनरेट होगी मेरी? ये कितने कार्बन? 1 2 तीसरे पे H2O, 1 2 तीसरे पे कौन है? देखो 1 2, यहाँ पे कौन लग जाएगा? आपका OH लग जाएगा। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? चलो मैं नेक्स्ट डील करता हूँ कि मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन करवा दूँ एसिड क्लोराइड के साथ में।
RC डबल बॉन्ड O Cl के साथ में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और इस Cl को बाहर निकाल देगा। क्या स्पीसीज जनरेट होगी? यह वाली स्पीसीज मेरी बनेगी, C डबल बॉन्ड OR। ओके स्टूडेंट, चलो एक एग्जाम्पल में और सोल्व करता हूं। मान लीजिए इसकी रिएक्शन में करवा दूं DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड के साथ में। ये होता है मेरा DMF HC डबल बॉन्ड O NMe2। तो कहां पर रिएक्शन होगी? ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, कहां अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। क्या प्रोडक्ट बना मेरा? मैं थोड़ा यहां साइड में लिख देता हूं, ये लो, ये C डबल बॉन्ड O, ये H। आप लोगों को समझ में आया? तो देखो कुछ एप्लीकेशन पार्ट थे, आप लोगों को डील करना है, तो आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है, सबसे पहले आप ये पता करिए कि शेपायरो रिएक्शन के अंदर क्या होता है। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, इसके एप्लीकेशंस बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करने के लिए देता हूं। आप लोगों से गुजारिश है, तीनों क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना और नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। चलो आप लोग देखना। ओके स्टूडेंट्स, मैं डील करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गर्मी तो बहुत ही ज्यादा हो रही भैया, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इंतजार मत किया करो मेरे बोलने का। वैसे तो ले लेते हो, इतना पता है। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा है, आपको प्रोडक्ट की पहचान करनी है, डबल बॉन्ड O। ठीक है स्टूडेंट, देखो इधर है TS NH NH2, सेकंड है 2 इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम, और थर्ड है मेरा DMF। क्या प्रोडक्ट बनाएगा आपको पता लगाना है। एक तो मेरा एक ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, देखना स्टूडेंट। सेम कहानी, 2 इक्विवेलेंट मेरे को ब्यूटाइल लिथियम लेना है और सेकंड D2O के साथ में रिएक्शन करवाना है। देखो टॉपिक में फिनिशिंग लाने के लिए आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है आराम से इस लेक्चर को करिए, इस लेक्चर के जो क्वेश्चन दिए गए उनको आप आराम से करिए। ओके, तो देखना फर्स्ट रिएक्शन में करवाता हूँ TS NH NH2 के साथ में, सेकंड में लेता हूँ 2 इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम और थर्ड में लेता हूँ D2। हाँ तो स्टूडेंट आप लोगों को ये 3 क्वेश्चंस घर पे करने हैं। क्या करना है आप लोग याद रखना, सबसे पहले ब्यूटाइल लिथियम H+ को ले जाएगा, उसके बाद में दूसरा मोल आएगा, कौन से वाला हाइड्रोजन को लेकर जाएगा वो डिपेंड करता है 2 पॉइंट पे। यदि टोसाइल हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन है तो सिन वाले हाइड्रोजन को लेकर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टोसाइल ग्रुप। यदि स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन नहीं है तो आपका मोर एसिडिक हाइड्रोजन बाहर जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है अच्छे से ध्यान से दिमाग खोल के इन तीनों क्वेश्चन को सोल्व करना, और सोल्व कर लो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट लेक्चर जो रीअरेंजमेंट का आएगा वो इनके सॉल्यूशन का ही आएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आई होगी, ये लेक्चर आसान लगा होगा, यस और नॉट। चलो जैसा भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है, घर पे रहें और सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।